गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। एक बार हम फिर से मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। जो आपका टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 एंड उसी में आप पेज नंबर 63 ओपन करेंगे हम लोग। तो कैसे हो बेटा, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो? रेगुलर टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल रहा है, कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और आपका चैप्टर भी कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है। स्कूल जब भी खुलते हैं आपको चैप्टर कराए जा रहे हैं, आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक है? तो पढ़िएगा, अच्छी तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और स्टडी कंटिन्यू रहनी चाहिए आप लोगों की। तो बेटा हमारा जो आपको मैंने पिछले 2 वीडियो में थर्मामीटर के बारे में हमारा चल रहा था, उस थर्मामीटर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपना बढ़ते हैं। जो हमारे टॉपिक का नाम है, पेज नंबर 63 ओपन करिए। उसमें टॉपिक है हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, कि ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे ट्रांसमिशन होता है, मीन्स कैसे उसका प्रसार होता है। क्या आप समझे ये बात मैंने क्या बोला? मेरी बात दोबारा समझिएगा कि ऊष्मा जो हीट है, हीट की डेफिनेशन मैंने पढ़ी हुई थी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस ही हीट कहलाता है। तो जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कैसे होता है, अब मेरी बात एक एग्जांपल से समझेंगे, कोशिश आप लोग करिएगा। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी वगैरह हमारी किचन में खाना वगैरह बनाती है, क्या करती है? कोई गैस स्टैंड होता है हमारा, और इस गैस स्टैंड से ऐसे गैस निकलते रहते हैं और एक भगोना हम यहाँ पर रख देते हैं। अब जो फ्लेम निकल रहा है, जो आग निकल रही है, वो सिर्फ इतने ही पार्ट को कवर करती है, ठीक है? लेकिन अप्रोक्सीमेट 5 to 10 मिनट्स दिस कंटेंस दिस अटेंसिल्स दिस, ये जो बर्तन है ये पूरा गर्म हो जाता है। हो जाता ही नहीं हो जाता? हम कोई भी बर्तन गैस पे चढ़ाते हैं, कुछ समय बाद पूरा बर्तन ही गर्म हो जाता है। लेकिन फ्लो तो हमारा जो हीट तो है इतनी जगह जा रहा है ना, आग तो थोड़ा सा निकलता है उसमें से, लेकिन पूरा बर्तन कैसे गर्म हो गया? यदि आप उसमें कोई कड़छुल वगैरह कोई चम्मच वगैरह रख दे तो चम्मच का हैंडल भी गर्म हो जाता है। आखिरकार ये हो कैसे रहा है? हमने सिर्फ जो हमारा फायर जो आग निकला वो इतने ही एरिया को कवर कर पाया। खाने हलवाई वगैरह खाना बनाते कितनी बड़ी कढ़ाई रहती है और भट्टी छोटी सी रहती है, लेकिन वो पूरे कढ़ाई को गर्म कर देती है। आखिरकार ये सब चीज़ें कैसे हो पाती है? इस प्रोसेस को ही जानना ट्रांसमिशन ही से बोलते हैं। ये ट्रांसमिशन में कैसे ऊष्मा फैल रहा है, कैसे हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है, इस टॉपिक में हम इन्हीं सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो इमेजिन योर टीचर हैज ए बेस्ट basket full of toffee which are intended to distribute among all of you in class. Always 3 option. इमेजिनेशन करिए कि आपके टीचर एक पैकेट लेके या एक डब्बे में टॉफी लेके आए हैं, उसको क्लास में बांटना है। वो 3 ऑप्शन दीदी कैसे बांटे? फर्स्ट ऑप्शन 1 is that gives a toffee. First boy tells him pass to on the next boy and the next boy pass on further. In this way, each one of you will receive a toffee without actual moving your place. यानी टीचर ने ऐसे बोला कि आप लोग अपनी जगह पे खड़े नहीं होंगे और मैं जो टॉफी का डिब्बा लाया हूँ वो आप सब में बट जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? और मैं भी अपनी जगह पर रहूँ, मैं भी नहीं हिलूँ, टीचर भी अपनी जगह पर खड़ा है। और 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, तो वेलकम अगेन क्लासेज। जो मैं चर्चा कर रहा था अभी आपसे कि वो टीचर ने बोला, वो खड़ा है अपनी जगह पे, उसने टॉफ़ी का डिब्बा रख दिया बेंच पे और उसने बोला कि सभी बच्चों तक क्लास में टॉफ़ी पहुंच जानी चाहिए। स्टूडेंट को उसने 3 ऑप्शन दिए, बताइए कैसे करेंगे आप, टॉफ़ी बांटेंगे। तो स्टूडेंट्स ने पहले को एक स्टूडेंट से बोला कि सर, जो सबसे पढ़ने में इंटेलिजेंट था, कि सर ऐसा करते हैं, एक बच्चा टॉफी वहाँ से उठाएगा, वो दूसरे बच्चे को पास करेगा, दूसरा तीसरे को पास करेगा, तीसरा चौथे को पास करेगा, 5वां छठे को पास करेगा, फिर अगला टॉफी एक बच्चा लेगा, फिर ऐसे पास करते हुए हर बच्चे तक टॉफी पहुँच जाएगा। मेरी बात समझिएगा। एक बच्चे ने टॉफी लिया, उसने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, ऐसे जाके पूरी क्लास में टॉफी बढ़ जाएगी बिना स्टैंड अप हुए, बिना खड़े हुए।
क्या इस बात से आप सहमत हैं? सही है ये बात? एक बार सोचिएगा 10 सेकंड इसको, क्या ऐसा हो सकता है? तो आप सोचोगे हाँ ऐसा हो सकता है। एक और ऑप्शन 2, that is asked you line up, come to the table one by one and after receiving your share move back to your seat. Option 3 is the just throw and toss it towards without any movement in your part. एक और बताया सर यदि हम खड़े हो जाएं और एक लाइन बना लें, यदि हम खड़े होकर एक लाइन बना लें और एक बच्चा टॉफी लेके जाता जाएगा अपनी लाइफ से सीट पर बैठता जाएगा, तो ये भी एक तरीका है। थर्ड ऑप्शन कि सीधे ही मैं बच्चों की जगह पर जहाँ पे आप लोग बैठे मैं टॉफी को ऐसे फेंकूँ, सीधे आप बिना हिले डुले आपके पास टॉफी फेंकूँ। 3 ऑप्शन दिए उन्होंने, कौन सा सही रहेगा? तो आप कहोगे सर फर्स्ट ऑप्शन आसान है, इसमें तुम खड़े भी नहीं हो रहे, कोई डिस्टर्बेंस भी क्लास में नहीं हो रहा है और टॉफी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सभी जगह तक आसानी से हो पा रहा है। तो यही बोल रहा है, चालू करते हैं। मच द सेम वे हीट एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ऐसे ही है, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो हॉट से कोल्ड की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बोल्ड ए स्टील स्पून ऑन ए गैस फ्लेम, it will firstly get warm, then hot, and finally so hot, then you will not able to hold it. The heat energy has been transmitted through the spoon without the actual movement of the particles of the spoon. Such as mode of transmission is heat called conduction. It resemble option of distribution toffee. यही आपसे बोल रहा है कि आपने देखा होगा, मैं बर्तन का जो एग्जांपल है कि बर्तन गर्म कर रहे हैं हम, इसका जो हैंडल है इस पर हमने जो स्पून रख रखा है, चम्मच रख रखा है, वो भी गर्म हो जाएगा। क्या हुआ? जो हीट है, हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की ओर मूव करता है। एक एग्जांपल और, टेक ए बीकर, in it full put small beads, filter, paper soaked in water, fill half of the beaker with water, place and beaker on the tripod stand, heat it with a spirit lamp, it seems soaked, filter paper but beads rise to the top of the water, move sideways and come down again, also the water heat gets heated, such a mode transmission of heat is called convection. दूसरी बात, कि किसी भी टेक ए बीकर, एक बीकर लेते हैं, पुट स्मॉल बीड्स एंड फिल्टर पेपर, और उसमें आप पानी डाल रहे हो। जब आप पानी को गर्म करते हो तो उसमें जो हीट के कारण, पानी के कारण उसकी भाप इतनी गर्म होती है, यदि हम उसके भाप के पास कोई दूसरी चीज़ भी लेके जाएं तो वो भी गर्म हो जाती है। तो ऐसे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। एक लास्ट एग्जांपल, इमेजिन इट इज अ कोल्ड नाइट, यू हैव बीन स्विच इन योर रूम हीटर, यू फील वार्म व्हाइल स्टेयरिंग इन फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर यू प्लेस कार्डबोर्ड बिटवीन योर सेल्फ हेड एंड द हीटर, यू डोंट फील द हीट। आप हीटर के पास बैठे हो सर्दियों में तो आपको गर्माहट में महसूस होगी, लेकिन हीटर के आसपास आप यदि कार्डबोर्ड लगा दो तो आपको गर्माहट महसूस नहीं होगी। इट मीन्स द हीट एनर्जी डायरेक्टली रीचिंग विदाउट हीटिंग द एयर। इफ यू द थर्ड ऑप्शन, सच ए मोर ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन। यानी हीट, आखिरकार उस हीट में से, हीटर में से क्या निकल रहा था जिसने हमारी बॉडी को जो टच कर रहा था, हम उसके कांटेक्ट में तो नहीं थे। क्या थे? क्या अभी गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखा था, ये इसके कांटेक्ट में है, जबकि हीटर या एसी जो मैं चला रहा हूँ वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी हमें गर्माहट या ठंडक का महसूस होता है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास उस हीट के ट्रांसमिशन के। तो हम एक एक करके बेटाओ सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस यही था, कल से मैं आपका टॉपिक बाय टॉपिक चालू करूंगा। तो आई होप यू स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे एंड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी। यदि कोई होती भी है तो हम उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन एंड टेक केयर, स्टे होम, कीप लर्निंग।